ओके, और आज रीडिंग करते हैं कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि की अगस्त मंथ के लिए। देखते हैं अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, और जो भी एनर्जीज आएंगी, गाइडेंस आएगा, आप उसको अगस्त मंथ में फॉलो कर सकते हैं। ओके, मकर राशि अगस्त मंथ। ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, जजमेंट। जजमेंट ने भी अपनी पोजीशन एकदम सही जगह लेके रखी है, डेविल के जस्ट नीचे। मीन्स आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव पीपल है, उनको तो भगवान आपकी लाइफ से वही निकालेंगे, भगवान ही निकालने वाले हैं, है ना। आपको टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं आगे देखती हूँ रीडिंग में और क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में आया है एम्प्रेस। ग्रेट, एम्परर, एम्प्रेस, सब सारे कार्ड्स आने हैं आपको। चलिए, बढ़िया है। सबसे पहले इस एम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगस्त मंथ में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलना चाहिए, अपने साइड एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या तो आप काफ़ी टाइम से अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, एबंडेंस का, या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का, और भी मीन्स आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में जो नहीं है उस चीज़ का फुलफिलमेंट हो। मटेरियल चीज़ें की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आती हुई नज़र आ रही हैं अगस्त मंथ में। मीन्स आपके जितने भी पेंडिंग काम थे ना, वो सारे होने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ या कुछ नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में पीछे छोड़ते हुए, इस डेविल टाइप के जो लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको आप पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको एक न्यू बिगनिंग के साइड लेके जा रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और आप इस न्यू बिगनिंग की काफ़ी टाइम से एक्चुअली वेट कर रहे थे। जुलाई मंथ में भी आप शायद वेट ही कर रहे थे, शायद वो स्टार्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन अगस्त मंथ में मुझे बिल्कुल भी फुल फ्लैश्ड स्टार्टिंग होते हुए दिख रही है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ तो आपने मतलब सेल्फ डिसीज़न आप लेने लगे हैं, अपनी लाइफ के डिसीज़न आप खुद लेने लगे हैं, है ना। और पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आपके साइड अट्रैक्ट हो रही है। एक्चुअली मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना, आपके साइड बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। इसमें आपका मटेरियल सक्सेस तो है ही, उसके साथ आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, या तो अट्रैक्ट हो रही है ना, या आपने खुद को इतना पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया है ना। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव रहने से तो देखो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। फालतू अगर टेंशन लेते हैं और इस पोजीशन में चले जाते हैं टेन ऑफ सॉर्ड्स की, तो आप बताइए क्या होगा? कुछ भी नहीं होता है। अपना खुद को अपन एक डिप्रेशन के मोड में जाने लगते हैं अगर ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लें, है ना। और आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि डिप्रेशन हो रहा है किसी को, या किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मैं तो उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर किसी के लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टक है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो आपको एक डिप्रेशन के साइड, एक्चुअली डिप्रेशन बोलना चाहिए, सिर्फ टेंशन्स की वजह से ही लोगों को ऑलमोस्ट आजकल हो रहा है। सबके रीजंस अलग होते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। मैं बता चुकी हूँ कि एम्परर आया है दोनों कार्ड के बीच में। चलो, ये मैं अभी आपको बताती हूँ इन कार्ड्स का मीनिंग। पहले मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अगस्त मंथ में आपके पास मटेरियल सक्सेस हो या आपके कोई विश हो, वो मतलब लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे। तो आप इस एटीट्यूड को मेंटेन करके रखिए, पॉजिटिविटी लाइफ में बनाए रखिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ओके, अब देखते हैं बाकी सारे कार्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आप काफ़ी टाइम से किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जो ऑफ़र मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस ऑफ़र के बीच में
कुछ निगेटिव सिचुएशन फ़िलहाल अभी एग्जिस्ट है, जुलाई मंथ में एग्जिस्ट है, जो ऑफ़र आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप वेट तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ये जो निगेटिव सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस वजह से वो थोड़ी सी स्टक हो गई है सिचुएशन, या जो पर्सन है जो आपके साइड आना चाह रहे हैं, ऑफ़र लेके मूव करना चाह रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि या तो आपने ही अपने सराउंडिंग में कुछ निगेटिविटी अराइज करके रखी है, या नेगेटिव अपने थॉट्स बना के रखें कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो पर्सन तो मेरे पास आ ही नहीं सकता है, या मैं तो उसके पास जा ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो आपने अपने माइंड में कुछ निगेटिविटी क्रिएट, ये मुझे ज़्यादातर आपके माइंड की निगेटिविटी लग रही है, लोगों की निगेटिविटी मुझे कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके ही कार्ड्स हैं सारे, है ना। कोई थर्ड पर्सन के मुझे कार्ड नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे बड़ी आप हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप जस्टिस एम्परर के मोड में बैठे हुए हैं, तो ये सारे कार्ड्स में मुझे सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हैं। तो जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपके थॉट्स ही हैं नेगेटिव, और वो नेगेटिव थॉट्स आपके डेविल के जैसे काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा अगस्त मंथ के लिए, अगर आप ऑफ़र का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में रखिए ना, वो आपके पास आएगा ही, है ना। आप क्यों इस बैरियर बन के बीच में बैठे हुए हैं अपने नेगेटिव थॉट को लेके? यही तो बैरियर है बीच का, इसको यहाँ तक पहुँचने तो दो। इस बैरियर को हटाइए, आप इन नेगेटिव थॉट को हटाइए बिल्कुल अपनी लाइफ से, है ना। मेरा सजेशन आपको पर्सनल लाइफ में तो यही है ना। और अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते रहे तो आपकी सिचुएशन इस टाइप की है, 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ और 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ नज़र आ रही है। इस डेविल का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो आपके ही नेगेटिव थॉट्स आपके ही मतलब कंट्रोल करके रखा है आपको ना पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ना सुनाई दे रही है, ना आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की वजह से टेंशन हो के रखी है आपको, है ना। तो इस जड़ को ख़त्म करिए, ये ख़त्म होगा तो ये दोनों कार्ड्स ऑटोमेटिक चले जाएंगे यहाँ से, है ना, आपके माइंड से ही निकल जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप खुद पे कंट्रोल करना सीखिए, खुद की एबंडेंस पे काम करिए। इतना अच्छा कार्ड निकल के आया है एम्प्रेस का। आप इतने अट्रैक्टिव पर्सन हैं कि आपके लिए तो मीन्स लोग ऑफ़र खुद लेके आने वाले हैं, है ना। तो क्यों आप अपने आप में इतना नेगेटिव थॉट रखते हैं? इतना सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतना एबंडेंस रखने वाला पर्सन क्यों इतने नेगेटिविटी में जा रहा है ना। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी, इन थॉट्स को हटाइए और इसमें आप रहिए, है ना। इन 3 कार्ड का आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है अगस्त मंथ में। उसके बाद इन कार्ड्स के साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने इस डेविल को हटा दिया तो फिर आप देखिए कार्ड्स कितने अच्छे हैं। आप में हर वो क्वालिटी है, आप अपने मनी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, बिजनेस पे मुझे फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, है ना। और जस्टिस और जजमेंट आया हुआ है भाई, और क्या चाहिए आपको? आपने जो सोचा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, क्योंकि आपका ऑरा इतना अच्छा है, बोलना चाहिए इतना अच्छा। एक्चुअली भगवान ने आपको इतना अच्छा बनाया हुआ है, आपके थॉट्स इतने अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप भगवान के पास जाके थैंक यू बोलिए कि आपको इतना अच्छा बनाया है। आप में सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए, है ना। आप में पॉजिटिविटी भी रहती है, बट मान रही हूँ कुछ नेगेटिव थॉट्स फ़िलहाल हैं, उसको आप हटा लीजिए। आपके पास एबंडेंस है, आप में क्वालिटीज़ हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए भी आगे आते हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन भी है एम्परर के साथ, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स से अपन ने देख ही लिया। और इस जस्टिस और जजमेंट के साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी तक अगर आप किसी पर्सन के लिए काफ़ी कुछ कर रहे थे बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था, है ना, अगर आप उनको इमोशंस दे रहे थे, है ना, उनको टाइम दे रहे थे, लेकिन उस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं थी, तो अब उस पर्सन को एक्चुअली आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। उनको पता चलेगा कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं आप में। आप एम्परर हैं भाई, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं। कई लोग नहीं ले पाते अपने लाइफ के डिसीज़न, मैक्सिमम टाइम लोगों के पास गाइडेंस लेने जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं अगस्त मंथ में कि आप
प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे हैं, पर्सनली भी ग्रो कर रहे हैं। बस अपने थॉट्स पे कंट्रोल करके रखिए, है ना। अब मैं आपको एक एज अ गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी ओवरऑल इस अगस्त मंथ में क्या आता है। मुझे आपकी फैमिली भी ग्रो होते हुए नज़र आ रही है। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है। अब बताइए, इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपको, है ना। डेविल की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इस स्ट्रेंथ कार्ड के आगे। क्वालिटीज़ ही आप में इतनी अच्छी हैं, है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब मेरे को सिचुएशन एक्चुअली समझ में आई है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो इस टेंशन में है, जो कोल्ड शोल्डर आपको पर्सन दे के गया है ना, वही मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने अपना टाइम दिया किसी पर्सन को, आपने अपने इमोशंस दिए, बट उस पर्सन ने क्या किया, आपको बदले में ये दिया, 3 ऑफ सॉर्ड्स दिया, है ना। कुछ लोगों की वजह से, या तो वो कुछ लोगों के गाइडेंस में आ गया तो उसने आपको इस सिचुएशन में रखा, 3 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में रखा। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर फैमिली इशू नज़र आ रहा है और कोई थर्ड पर्सन भी नज़र आ रहा है। एक्चुअली 2 सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। एक तो या तो फैमिली हो सकती है और या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो उस थर्ड पर्सन का या उनकी फैमिली का या आपकी फैमिली का इस इशू में या आपके मैटर में सब शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस आया हुआ है या जजमेंट आया हुआ है। आपने अपने साइड से अगर राइट वे में एफर्ट्स लगाए हैं तो आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आप जो चाह रहे हैं वही होगा अगस्त मंथ में। बस आपको स्ट्रेंथ नहीं खोना है, स्ट्रेंथ बना के रखनी है, हिम्मत बना के रखनी है। इस क्वालिटी में रहना है, एम्परर की क्वालिटी में, डेविल की क्वालिटी में नहीं जाना है। वही मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, है ना। डेविल वाले उसमें नहीं जाना है मोड में, आपको स्ट्रेंथ वाले मोड में जाना है। और इतना ज़्यादा वो 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया और यहाँ 5 ऑफ कप्स आया। इतना ज़्यादा उदास होने की भाई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन वर्क करेगी, स्लो तरीके से ही सही, लेकिन आगे बढ़ेगी सिचुएशन। अगस्त मंथ में पॉजिटिव चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंट तरीके से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जस्टिस जजमेंट साथ में आए हुए हैं। जब ये दोनों कार्ड्स अगर साथ में आ गए तो इसको, इस डेस्टाइंड जो आपका है उसको कोई नहीं बदल सकता। ये पर्सन्स तो कभी नहीं बदल सकते, ये डेविल जैसी चीज़ कभी नहीं बदल सकती। ये डेस्टाइंड है ना। ये सब कुछ लिखा गया है पहले से, है ना। और अपने लाइफ के डिसीजंस, क्या होना है अपने साथ क्या नहीं होना, ये भगवान डिसाइड करते हैं, इंसान डिसाइड नहीं करते हैं। आप अपने कर्म अपना डिसीज़न करते अपनी लाइफ में क्या होने वाला है। तो आप मुझे काफ़ी अच्छे पर्सन नज़र आ रहे हैं और आपने बहुत, मतलब बोलना चाहिए, अच्छे काम भी किए हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचा है। इस वजह से जस्टिस एंड जजमेंट आपके साथ आए हुए हैं, भगवान आपके साथ हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगस्त मंथ में। बस पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। इसी सोच के साथ आप आगे बढ़िए और एबंडेंस को गेन करिए। ओके, और बाकी आपको वीकली प्रेडिक्शंस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।